नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। जी हाँ, महाराष्ट्र की बात करें तो इस समय जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी जो है बीजेपी अलायंस में जो है आ गए हैं और लगभग मामला भी क्लियर हो गया है। लेकिन बीजेपी में आने का उनका मकसद क्या है और बीजेपी को उनको लेने का मकसद क्या है, इसी पर चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में है सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इसे जानेंगे कि राज ठाकरे जी जो 2009 में जो है विधानसभा चुनाव में काफ़ी उन्होंने सीटें ली थी, सीटें जीती थी और उसमें अकेले बल पर उन्होंने 13 सीट जीते थे। उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो स्थिति जो है कम होते होते आज एकदम खत्म हो चुकी है लगभग, और उनको एक सीट है, मतलब कल डोंबिवली से एक विधायक उनके चुन के आए हैं। उसके बाद जो देखा जा रहा था कि राज ठाकरे अब अकेले पड़ गए हैं। राज ठाकरे जी जो है अब उनका कुछ नहीं हो सकता, मन से अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अचानक जो भाजपा ने उनको अपने साथ लेने का जो बीड़ा उठाया है, आखिर में हम आज जानेंगे कि आखिर में राज ठाकरे जी को बीजेपी की जरूरत है या बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत है। क्या है इसमें दोनों की पृष्ठभूमि, इसी में हम जान लेंगे हमारे सहयोगी सूर्यप्रकाश मिश्रा जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे राज जी के बारे में? महाराष्ट्र में उनका काफ़ी वैल्यू है, मराठी वोट बैंक है, लेकिन उसके बाद भी उनकी सभा में भीड़ तो जमा होती है, लेकिन उनको जो वोट चाहिए, वोट ऑफ परसेंटेज, वो नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं वो जो है वोट कटवा की भूमिका में चले जाते हैं। लेकिन अब स्थिति थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी जो है अपने साथ एनडीए में शामिल कर रही है। लोकसभा चुनाव हालांकि लड़ने के लिए उनको कह रही है, 1-2 सीट उनको मिलेगा भी। लेकिन आप क्या मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अब जो नया कैरियर शुरू होगा किस तरह का होगा, और दोनों को एक दूसरे को किसको जरूरत है? राज ठाकरे जी को बीजेपी की जरूरत है या बीजेपी को जो है राज ठाकरे की जरूरत है महाराष्ट्र में? देखिए, राज ठाकरे जी जो ये ठाकरे कहा जाता है, ठाकरे नाम जो है जी, या और ठाकरी भाषा भी कही जाती है, तो ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है, इसमें कोई संदेह नहीं। राज ठाकरे को ही स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का असली वारिसदार कहा जाता था शुरुआत में। बिल्कुल। बाद में परिवर्तन हुआ, स्थितियां बदली, उद्धव जी शिवसेना के जो है प्रमुख बने। बाकी जो राजनीति जिस तरह से 2-3 सालों में बदली है उसको आप सभी पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। लेकिन जहाँ तक एक राज ठाकरे जी का देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक जो है ना, एक सिक्का कहा जाए, भले ही वोटों में तब्दील न हो पाए, भले ही विधायक सांसद न बने, लेकिन एक महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे जी का एक अपना महत्व रहा है और गाहे बगाहे अपना महत्व किसी न किसी तरीके से ये साबित करते रहे हैं। रही बात, जैसे आपने कहा कि इस समय राज जी की भूमिका एकदम बदल गई है, ये बात बिल्कुल सही है कि 18 साल बाद राज ने पहली बार राज ठाकरे जी ने गठबंधन किया। 2007 में जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी और 2009 में जैसा कि आपने कहा कि चुनाव लड़े थे, 2009 का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट चुनाव था कि उसने क्या किया, राज ठाकरे की वजह से जो गठबंधन था, युति शिवसेना बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। 13 सीटें, सभी सीटें हार गए थे। 13 सीटें खुद पाए, लेकिन उनकी 50 सीटों पर असर डाला था शिवसेना और बीजेपी की। हो सकता था कि 2009 में युति सत्ता में आ जाती, 5 साल इंतजार करना पड़ा, फिर मोदी लहर आई और फिर बीजेपी स्थितियां बदल गई। ये चीजें हैं राज ठाकरे के साथ। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि राज ठाकरे के वोट ऑफ परसेंटेज बिल्कुल कम है, 2-2.25% वोट का उनका हिस्सा है पिछले जो रिकॉर्ड हैं, और पहले अच्छे वोटर थे। धीरे धीरे उनके वोटरों की संख्या में कम, लेकिन उनका जो प्रभाव रहा, जो आभा मंडल है राज ठाकरे जी का, वो कम नहीं हुआ और इसी पर बीजेपी की नजर है। आप याद करिए कि हमने पिछले चर्चा में ये कहा था कि राज ठाकरे जी का उपयोग लोकसभा में हो न हो, लेकिन बीजेपी विधानसभा में इनका उपयोग, और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि बीएमसी मुंबई महापालिका जो है 40,000 करोड़ के बजट वाली महापालिका है, यही कहा जाता है ना। देखिए, और शिवसेना का पिछले 30 सालों से उद्धव के नेतृत्व में या बाला साहब के नेतृत्व में, उसके पहले, ये शिवसेना का एक कब्जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि एकनाथ शिंदे जी ने काफी सेंध लगाने की कोशिश की, बहुत सारे नगर सेवकों को अपने पाले में लिया है, लेकिन फिर भी जो है मुंबई का मराठी वोटर, कोर वोटर जो है अभी भी उद्धव जी के साथ है, ऐसा कहा जाता है। तो शिवसेना तो अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी का जो निशाना है ये बीएमसी है। ये कहा जाता है ना कि एक राजा की जान उसके तोते में
बसी हुई है। तो उसी तरह ये कहा जाता है कि उद्धव जी की जो जान है या शिवसेना यूबीटी की, वो बीएमसी नामक तोते में वो बसी हुई है। तो बीजेपी ये चाहती है कि उस तोते को उसको तोते को ही उठा लिया जाए या जो भी उसको। तो ये राजनीति उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो राज को साथ में लिया है ना, तो राज की भूमिका जो है बीएमसी के इलेक्शन में, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब इसमें राज जी को 1 सीटें या 2 सीटें देते हैं, 1 सीटों पे देते हैं या 2 सीटें देते हैं, ये तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन राज का एक और महत्व मैं आपको बता सकता हूं कि राज की सभाओं में अच्छी खासी भीड़ जुटती है। बीजेपी का एक प्रचार का एक फंडा ये भी रहता है कि भाई मानसिकता जो है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए राज का उपयोग अच्छी तरह किया जा सकता है। राज की सभा जब गठबंधन के साथ होगी तो इसका एक अलग असर मतदाताओं पर पड़ेगा, ऐसी बीजेपी की सोच है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उसी में हिंदी भाषियों का मुद्दा भी उठ गया है, उत्तर भारतीयों का, कि बहुत सारे इसमें कांग्रेस ये भी मुद्दा बनाएगी कि भाई जो उत्तर भारतीयों के विरोधी रहे हैं, पीटने वाले रहे हैं, उनको बीजेपी ने अपने साथ ले लिया। तो बीजेपी ने नफा नुकसान यहाँ उतना नहीं देखा है। बीजेपी को लगता है कि हम ये जो लोकसभा की जो है ना चुनावी नैया हम पार कर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी बीजेपी को डर है, इतना आसान नहीं है। बीजेपी अभी भी देखिए 2 ही सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार मुंबई के घोषित किए हैं, 4 सीटों पर अभी भी उनकी तकलीफ चल रही है। 2 सीटें अगर शिंदे जी को देते हैं, फिर भी 2 सीटों पर, तो उनको लग रहा है कि इतना आसान नहीं है ये। इसके लिए भी वो राज ठाकरे जी का मुंबई में उपयोग करेंगे, बाकी शहरों में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ राज ठाकरे जी की जो सभाएं हैं उसमें अगर वो राज ठाकरे हिंदुत्व का एक उनका अपना एक अलग चेहरा लेकर चल रहे हैं, विचार लेकर चल रहे हैं। हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया है, अपने निशान बदले, उन्होंने पार्टी का झंडा बदला। तो इस तरह का ये हो रहा है कि भाई 3 जो डिब्बे लगे हैं इसमें चौथा इंजन भी जोड़ दिया है उन्होंने, ताकि कुछ आसानी हो जाए, स्पीड और बढ़ जाए। तो मिश्रा जी, अभी आपने खाली कहा कि बीजेपी ऐसे इस्तेमाल करेगी, बीजेपी, तो क्या राज ठाकरे जी सिर्फ बीजेपी का इस्तेमाल होंगे कि बीजेपी राज ठाकरे जी को भी जरूरत है ऐसे एक इंजन की? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनीति बोलते हैं ना, मौका परस्ती का नाम है। इस समय राज जी को भी जरूरत है कि भाई हम अगर राज को 1 या 2 सीटें लोकसभा में मिल जाती हैं तो पहला ऐसा मौका होगा जब उनकी पार्टी दिल्ली पहुंच जाएगी, लोकसभा में पहुंच जाएगी। वो नेशनल लेवल की भी राजनीति, जब हिंदुत्व की राजनीति जो है एक नेशनल लेवल की राजनीति है। हिंदुत्व कि अगर राजनीति राज ठाकरे जी को करना है, विकास की राजनीति करना है, तो दिल्ली में भी उनका रहनुमा कोई ना कोई चाहिए। तो इसी बहाने वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी उनके एक रास्ते खुले। वो स्वयं जाके जो हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह जी से मिलके आए, हालांकि प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, उस पर भी चर्चा। लेकिन ये राज ठाकरे जी की एक अलग रणनीति है कि कम से कम वो दिल्ली के रास्ते जो है फिर विधानसभा में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करें। मिश्रा जी, अब यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के साथ में अब जो है 2 शिवसेना आ गई एक तरह से जी। मनसे भी शिवसेना का ही पार्ट है जी। और शिंदे साहब भी शिवसेना का ही पार्ट है जी जी। ये दोनों मिलके क्या साथ में अच्छी तरह से रह सकते हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ मनमुटाव भी हो सकता है? क्योंकि एक तो सीट के बंटवारा का प्रॉब्लम होगा, दूसरा जो है राजनीति में भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि हमेशा कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेगी। तो यहाँ पर ये म्यान में 2 तलवार कैसे बीजेपी संभालेगी? एक म्यान में 2 तलवार रहने का सवाल नहीं यहाँ पैदा होता, क्योंकि राज ठाकरे जी की अपनी अलग भूमिका है, राज ठाकरे जी के अपने अलग विचार हैं, राज ठाकरे जी का अपना अलग औरा है, वो अपने तरीके से चलेंगे। जहां रही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की बात, तो मुख्यमंत्री जी तो बीजेपी के साथ बिल्कुल हैं, उनके विचारों के साथ भी हैं, और मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ समन्वय बनाकर ही चल रहे हैं। और उनकी एक अपनी अलग भूमिका है, अपने अलग विकास है, उनकी अपनी अलग राजनीति है। हाँ ठीक है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन नहीं होना चाहता? राज ठाकरे भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होना चाहते हैं, कल मौका मिलेगा तो होंगे। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा समन्वय, अब देखिए ये मिलने से एक और फायदा होगा। देखिए आप कल्याण लोकसभा सीट देखिए, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये युति की तरफ से, महायुति की तरफ से। तो महायुति में अगर मन से शामिल हो जाती है तो वहां उनके सामने कोई उम्मीदवार
ठहर ही नहीं पाता। मतलब कोई एक तरीके से लड़ाई में सामने कोई है ही नहीं। मनसे की एक सीट है, वो भी एक सुरक्षित हो गई। मनसे भी अगर शिवसेना के साथ और बीजेपी के साथ आ जाएगी तो उनके सामने कोई मुकाबले के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं दिख रहा है, बचेगा ही नहीं। तो ये एक रणनीति ये भी है कि भाई एकदम से साफ कर दिया जाए। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां मनसे उनको मदद कर सकती है और इसका उनको अच्छा लाभ मिलेगा। एक आखिरी सवाल ये पूछता हूं मैं कि जब 2019 में जो जिस तरह से अलायंस होके बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी और इस तरह जो घटना घटी उसके बाद उद्धव जी अलग होकर अपना इस मुख्यमंत्री बंदी चक्कर में कांग्रेस और एनसीपी से उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि राज्य जो है ऐसे टाइम में आना चाहिए और बीजेपी के साथ हाथ मिला के जो है आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कुछ 1-2 साल लेट हो गया इनको आने में? नहीं, परिस्थितियां उस समय राज्य अगर आते थे तो कुछ और राजनीति की देखिए टाइमिंग देखी जाती है। राज्य भी बहुत गूढ़ पॉलिटिशियन है, वो भी मौके का इंतजार कर रहे थे ऐसा लगता है। तो ये जो मौका आया 2019 में आवाज उठी थी कि राज्य जो है हाथ मिलाइए बीजेपी से। 2019 में देखिए 2019 में तो ये उठी थी, लेकिन 2019 में इतनी दूरियां पड़ गई थी। वही राज साहब हैं कि जो 2019 में पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया था और पूरी तरह वो लावरे वीडियो जो उनका एक चर्चित नारा था वो बहुत आगे, मतलब एक तरीके से बहुत चर्चित हुआ था। तो लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके थे इस तरह से बीजेपी का विरोध करते करते। लेकिन ये होता है कि भाई राजनीति में सब कुछ संभव है। अब किसका वीडियो लगाएंगे, अब कांग्रेस लगाएंगे, उद्धव जी का लगाएंगे। लेकिन उन्होंने उस समय ये एक अच्छाई थी कि राज्य जी ने उस समय एक उन्होंने दूरी बनाए रखी थी। उन्होंने कांग्रेस से भी दूरी बनाए रखी थी, उन्होंने राष्ट्रवादी से भी दूरी बनाए रखी थी, बीजेपी से भी दूरी बनाए रखी थी। लेकिन अब जब वो आए हैं बीजेपी के साथ तो थोड़ा सा एक समन्वय की भूमिका बन सकती है। लेकिन इसमें अंतर विरोध की बात तो होती रहेगी, अंतर विरोध चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा बीएमसी चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा जो चर्चा था यही कि राज्य को जो है एनडीए में आने के बाद जो है स्थिति परिस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति कैसी होगी और जिस तरह से भाजपा के साथ में शिंदे साहब भी हैं, अब राज्य आ जाएंगे, अजीत पवार साहब भी हैं, तो ऐसे में जो है ये 4 इंजन की सरकार जो है किस तरह आगे बढ़ेगी इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी जो है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी खबरों के विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।